जाना है। ये अचानक मेरी शादी की बात कहां से आ गई? मम्मी पता है राजू मामा ने आज नुकसान करवा दिया। कैसा नुकसान? सब्जी वाली और राजू मामा की लव स्टोरी चल रही है। सिया तू चुप कर। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, राजू मामा को सच में सब्जी वाली आंटी से प्यार है। क्यों मामा, प्यार है या नहीं? बेचारी 1 साल भी सुहागन नहीं रह पाई। मैं तो कहती हूँ कि किसी की भी कुंडली में ना मंगल का दोष होना ही नहीं चाहिए। ये आपके ससुर वाली सोच है। लड़की जीन्स नहीं पहन सकती, आप नाइटी नहीं पहन सकती, वही दकिया नुस्खा है। अब शराबी पति नशे में चूर होकर 90 की स्पीड बाइक चलाएगा तो मरेगा ही ना। इसमें उस बेचारी कुसुम की क्या गलती है? 100% सच्चा वाला प्यार है मामा को सब्जी वाले आंटी से। देख राजू, एक विधवा औरत को सुहागन होने के सपने ना दे। अरे यहाँ तो एक जीन्स और एक नाइटी को लेकर इतना बवाल खड़ा हो जाता है, और एक विधवा औरत के साथ शादी? है तेरे में इतनी हिम्मत? राजू मामा, एक काम कीजिए, आप कुसुम आंटी को लेकर कहीं भाग जाइए। पिया, बेहुदा बातें मत कर। पिताजी, धर्म आ गया। तेरी बेटी ने हमारी नाक कटवा दी। उस सब्जी वाली के बगल में दुकान खोल के बैठी है। अब हमारे घर की लड़कियां सब्जी बेचेगी, दुकान खोल कर बैठेंगी। आपकी परेशानी क्या है पिताजी? मेरी बेटी जीन्स पहने तो आपकी नाक कट जाती है, बीवी नाइटी पहने तो नाक कट जाती है, उसका मास्टर उसे घर छोड़ने जाए तो आपकी नाक कट गई, और अब सिया अपनी मेहनत करके छोटा सा काम करने की कोशिश कर रही है तो आपकी नाक कटी जा रही है। धर्म, तमीज से बात कर पिताजी से। हाँ भैया, ये घर नहीं है, जेल है, जेल, जहां औरतों को रिवाजों की सूली पर चढ़ाकर उनका दम घोटा जा रहा है। भगवान के लिए मुझे और मेरे परिवार को बख्श दीजिए। मेरा घर आपके हिसाब से नहीं चलेगा पिताजी। निकल जा मेरे घर से। इस घर पे मेरा भी हिस्सा है। शहर से मैंने भी पैसे भिजवाए इस घर को बनवाने के लिए, तो ये घर मेरा है, मैं भी रहूंगा। कोर्ट कचहरी करनी है ना, कर लीजिए कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी की धमकी जो धर्म ने अपने पिता को दी, इससे तो रिश्ते और बिगड़ गए होंगे। सर, रिश्ते बिगड़े नहीं, बद से बदतर हो गए। ये सब ना मेरे दुकान में नहीं चलेगा। चल निकल, निकल। ये सब नहीं चलेगा। निकल, निकल, चल। तू बीच से हट जा, वरना तू भी नहीं हटती। निकल यहाँ से। चल, निकल, निकल, निकल। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? तो तुम 2 लड़कियों से मार खाकर घर आए हो? हाँ, पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। उस बाप बेटी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब भाड़ में जाए चाचा और भाड़ में गए दादाजी और ताऊ। अब मुझे जो मन होगा मैं वो ही करूंगी। चलिए मामा। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? माँ, हम वो नया प्रिंटर लेने जा रहे हैं। हे भगवान, ये जीन्स फिर से घमासान होगा। हे भगवान, कब छुटकारा मिलेगा मुझे इस घर से? राजू मामा, अगर किसी का पति मर जाए
तो क्या उसे दूसरी शादी करने का हक नहीं है? और हमारे समाज में ऐसा क्यों है कि एक विधवा औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती? अगर उसका जीवन साथी नहीं रहा तो क्या उसे पूरी जिंदगी अकेले रहना पड़ेगा? अपार कोई विपदा आए तो समाज की शरण में जाओ। वो समाज जो लोगों को अकेलेपन से बचाने के लिए बना है। पर जब सामाजिक कुरीतियों की वजह कुसुम जैसे विधवा अकेलेपन की जिंदगी जीने के लिए बेबस हो जाए तो क्या समाज की परिभाषा सही रह जाती है? आपकी सिया से काफी बातें होती थी। आपको क्या लगता है कि सिया किसी लड़के के साथ भाग जाना चाहती थी और उस लड़के ने सिया को मारा हो किसी वजह से? साहब, अगर आप रोहित की बात कर रहे हैं तो रोहित तो सिया जैसे कितनी लड़कियों को ट्यूशन देता है। ये संकेत को आपने भी मारा पीटा था ना सिया के साथ मिलके? संकेत सिया को मार रहा था और मुझसे देखा नहीं गया, इसके लिए मेरा भी हाथ उड़ गया। आपको क्या लगता है कि संकेत सिया का खून कर सकता है? साहब, संकेत पुराने ख्याल का है। जब वो सिया को सड़क पर मार सकता है, हाथापाई कर सकता है, तो ऐसा इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना। ये जो आप अपने पिता की गांव वाली जमीन पर खेती कर रहे थे जिस पे केस चल रहा है, क्या सिया की मौत की वजह वो जमीन हो सकती है? वजह कुछ भी हो इंस्पेक्टर साहब, पर अब हमारी बेटी वापस लौटकर तो नहीं आएगी ना। देखिए, हमने अभी तक जितनी भी छानबीन की है और अभी जितने भी बयान लिए आपके घर वालों के या बाहर वालों के भी, आपके पिता की पुरानी सोच ही एक वजह समझ आ रही है सिया की मौत की। तो चाहिए गिरफ्तार कीजिए उनको। देखिए, जैसे हमारे पास कोई पक्का सबूत आएगा तो वो सलाखों के पीछे होंगे। वैसे आपका जो ये जमीन का केस चल रहा है, कुछ और बताइए इसके बारे में। पिताजी, पिताजी, ये क्या, ये क्या भेजा है? समझ नहीं आया? पढ़े लिखे हो ना, अब तुम गांव की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझे? अरे पिताजी, मैंने अपनी सारी कमाई इस जमीन पर लगा दी। फसल खराब हो जाएगी अगर काम रुका तो। तुमने तो कहा था ना, कोर्ट कचहरी करना है तो कर लीजिए। ठीक है पिताजी, ठीक है। तूने मेरी बेटी का प्रिंटर तोड़ा? अरे निकम्मे, बच्ची है वो और अपनी काबिलियत से पैसे कमा रही है। पिताजी, लड़ाई की असली वजह यही है ना कि सिया आपके दकियानूसी रिवाजों के हिसाब से नहीं चलती है? हाँ, यही वजह है। अब मैं भी देखता हूं तुम्हारी शहर वाली ये सोच कब तक मेरे सामने घुटने नहीं टेकती है। 6,000, 6,200, 6,300, 6,400 और ये 6,500। पापा, मेरी बिजनेस से अभी इतने ही पैसे आए। आपकी खेती में कितने पैसे लगे हैं? 2 लाख। दरअसल ये कोर्ट केस जमीन को लेकर था ही नहीं। यहाँ नई और पुरानी सोच के बीच द्वंद चल रहा था। कोर्ट में कभी बाजी इधर तो कभी उधर हो रही थी, पर धर्म और सिया ने हिम्मत नहीं हारी। स्टे ऑर्डर भी धर्म के पक्ष में गया और धर्म ने खेती में जो पैसा लगाया था वो अच्छे मुनाफे के साथ उसे वापस मिल गया। दादा के पुराने ख्याल 10 से मस न हुए। धर्म ने दकियानूसी ख्याल रखने वाले पिताजी को मनाने के लिए उनसे माफी भी मांग ली। पर क्या सब अच्छा होने वाला था? पिताजी, ये हिस्सा है बड़े भैया का और संकेत का। खेती में जो मुनाफा हुआ है वो है ये। मेरी माली हालत अब ठीक है।
पिताजी, जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, सारी कहा सुनी प्लीज माफ कर दीजिए। ये सारी बातें भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं ना। पिताजी, परसों सिया का जन्मदिन है। अगर आप सभी लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सिया की बर्थडे के दिन वो अपने घर से निकली आपके यहाँ से देसी घी लाने के लिए, और आप लोगों का कहना यह है कि सिर्फ मिंटू आया। जी, कल हमें एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि सिया के बर्थडे के अगले दिन आप लोग नई डाइनिंग टेबल खरीदने गए थे। मैं जान सकता हूं कि पुरानी डाइनिंग टेबल में क्या खराबी हो गई थी? वो उसका कांच टूट गया था। सिया दीदी, सिया दीदी, सिया दीदी। सुधा, मिंटू को लेकर अंदर जाओ। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, एक तरफ सिया की मौत की खबर और आप लोग नई डाइनिंग टेबल खरीदने निकल पड़े। इतनी पूछताछ करेंगे आप इंस्पेक्टर साहब? पिछले 10 दिनों से आपने ये नाटक लगा रखा है। हमारे खिलाफ कोई सबूत मिला है आपको? बोलिए। सबूत तो नहीं है, लेकिन आप लोग सिया को पसंद नहीं करते थे, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। सिया को तो मारा आपके परिवार में से किसी एक सदस्य नहीं है। हम लोग जल्दी पक्का सबूत लेकर लौटेंगे। चलो। ये जो अभी बच्चा आया था, इसका नाम क्या है? मिंटू। बुलाइए उसे। अरे उस पागल से क्या बात करेंगे आप? मैंने कहा ना, बुलाइए उसे। 1 मिनट। सुधा, मिंटू को लेकर आओ यहां। मिंटू बेटा, आपको कुछ पता है सिया दीदी के बारे में? हाँ हाँ हाँ, दीदी दीदी, बोली शंकर, सिया दीदी, सिया दीदी, सिया दीदी। उस रोहित को जानबूझकर बुलाया ना तुमने? छोटे कपड़े जानबूझकर पहन रही ना, मुझे चलाने के लिए। दादाजी, मैं बस अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। पिताजी की बात अभी खत्म नहीं हुई है। चाचू मेरा हाथ छोड़िए, चाचू छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या कर दिया बेवकूफ? देख कितनी लगी उसको। अरे इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा, कितना खून बह गया। जब जिया मर गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।